हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ अभिषेक में। आज की वीडियो में हम न्यू वैकेंसी की बात करने वाले हैं जिसमें लगभग 4062 पोस्ट निकली हुई हैं और सभी अलग अलग क्वालिफ़िकेशन के साथ निकली हुई हैं। तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये आदर्श एकलव्य स्कूल है, उसकी वैकेंसी है और इसमें बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई हैं, ठीक है। हर पोस्ट के लिए बहुत अच्छी खासी वैकेंसी दी गई हुई है। तो हम सबसे पहले इसका देख लेते हैं कि इसके जो ऑनलाइन सबमिशन जो स्टार्ट हुए हैं वो और लास्ट डेट है कब, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट डेट तो 31 जुलाई है, ठीक है। तो आप सभी इसका फॉर्म भरिएगा। प्रिंसिपल के लिए फ़ीस जो मांगी गई है वो 2000 है, पीजीटी के लिए 1500 है, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1000 है। और एक चीज़, जो एसटी, एससी या पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, ठीक है, एग्जम्प्टेड है, ठीक है। तो इन लोगों को कोई भी फ़ीस नहीं देनी होगी। देख लेते हैं इसके बारे में भी। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए पैरा नंबर 3 पे, नो फीस रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST PWD कैटेगरीज, ठीक है। साथ ही अब इसके क्वालिफिकेशन की बात करते हैं और पोस्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रिंसिपल, इसकी टोटल वैकेंसी कितनी है। 303 वैकेंसी हैं। पीजीटी यानी कि टीचर में, जिसमें अलग अलग टीचर हो सकते हैं, इंग्लिश के, हिंदी के, मराठी के, उर्दू के। तो उसकी टोटल पोस्ट कितनी है, 2266। बहुत बड़ी वैकेंसी है, ठीक है। अकाउंटेंट की वैकेंसी में 361 है। और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी कि JA, इसमें लगभग 760 यानी कि 759 वैकेंसी हैं। और लैब अटेंडेंट की टोटल 373 वैकेंसी, ऐसे टोटल 4062 वैकेंसी हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि प्रिंसिपल ग्रुप ए में SC के लिए कितनी पोस्ट है, जनरल ST सभी के लिए देख लेते हैं। तो जनरल की 125, EWS के लिए 30, OBC NCL 81, ठीक है। नॉन क्रीमिनल लेयर के लिए SC के लिए 45, ST के लिए 22। उसी प्रकार OH VI HI के लिए भी हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, इसके लिए वैकेंसी है नहीं, OH के लिए, ठीक है, हैंडीकैप वाले जो होते हैं, ठीक है। ये ग्रुप ए की वैकेंसी प्रिंसिपल के लिए, ठीक है। साथ में अभी हम पोस्ट देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके हम क्वालिफिकेशन भी देखेंगे। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ से इसका PDF भी ले सकते हैं। उसके बाद PGT यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए ग्रुप B के अंतर्गत है ये सर्विस। तो इसमें देख सकते हैं कि बहुत सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं, उन सभी की आप वैकेंसी देख सकते हैं एक एक करके, है ना। जिसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो टोटल जनरल की जो पोस्ट हैं 866 हैं, अभी हमने बात कर चुके हैं। EWS की 204, OBC की 557 और SC की 308 और ST की 151, OH में 21, VI की 21 और HI की भी 21 है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। अब इसमें अगला देख लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए थर्ड लैंग्वेज के लिए ग्रुप B में भी आप देख सकते हैं, मराठी, ओडिया, तेलुगु सबके लिए, ठीक है। उसके बाद देख लिए नॉन टीचिंग पोस्ट, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये नॉन टीचिंग पोस्ट, सबसे ज़्यादा अप्लाई इसी में होने वाली। जैसे देख लीजिए, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इसमें टोटल जो पोस्ट हैं 759 यानी कि जनरल की 311, EWS की 75, OBC की 204, SC की 113 और ST की 56 हैं। वैसे अकाउंटेंट में 361 हैं टोटल, जिसमें जनरल की 147, फिर EWS की 36, OBC की 97 है, SC की 54 और ST की 27। वैसे लैब अटेंडेंट में भी जनरल की 154, बहुत अच्छी पोस्ट है 154, फिर EWS में 37, OBC की 100, SC की 55 और ST की 27 पोस्ट हैं, ठीक है। उसी प्रकार अब हम देख लेते हैं नॉन टीचिंग में ही अदर चीज़ों को भी। अदर चीज़ों में हम देखेंगे कि अब इसके पे लेवल कौन कौन से हैं, यानी कि अब इसमें सैलरी का स्ट्रक्चर क्या है। तो पहले प्रिंसिपल का देखते हैं। तो ये सभी को पता है, अभी मैंने बताया था कि ग्रुप ए का मतलब पोस्ट होने वाली है। तो ये लेवल 12 की है, यानी कि 78,800 से 2,92,000, ठीक है, 2 लाख, ठीक है, देख सकते हैं। और इसमें फिर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में जो पे लेवल है उसके बारे में देख रहे हैं। तो ये लेवल 8 की वैकेंसी है, जिसमें आपको 47,600 से स्टार्ट है, जिसमें लगभग 1,51,100 के करीब इसमें आपकी सैलरी होने वाली है। उसी प्रकार अकाउंटेंट में लेवल 6 की वैकेंसी है, ये भी बहुत अच्छी वैकेंसी है, जिसमें आपको 35,400 से 1,12,400 के बीच। JA यानी कि जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की लेवल 2 की वैकेंसी, जिसमें 19,900 से 63,200 और लैब अटेंडेंट में 18,000 से 56,900 के बीच इसका लेवल रहने वाला है या पे स्केल रहने वाला है। इसमें लिखा हुआ देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम्स विल बी कंडक्ट OMR बेस्ड होने वाला है, ठीक है। पेन पेपर यानी कि OMR बेस्ड होने वाला है, ठीक है, कंप्यूटर में नहीं होगा।
इसमें साथ में आपको इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज भी मिलेगी जिसमें आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में प्रिंसिपल में आप देख सकते हैं पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ करके दिया हुआ है, जिसमें रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 नंबर की, जनरल अवेयर्स 20 नंबर का, फिर आपकी जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है उसमें 20 नंबर का आने वाला है, एकेडमिक्स एंड रेजिडेंटल एक्सपेक्ट्स में 50 नंबर का, और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस के बारे में 50 नंबर का। ये ठीक है, ये प्रिंसिपल के बारे में है, ठीक है, जिसमें 3 घंटे का आपको टाइम भी दिया जाने वाला है, ठीक है। 3 घंटा मतलब काफ़ी टाइम है आपके लिए, ठीक है। टोटल 150 नंबर का पेपर है और 150 ही मार्क्स भी होने वाले हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद पीजीटी में भी वही है। पीजीटी में आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। साथ ही ये सिलेबस रहा उसका पार्ट 1, पार्ट सेकंड, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको देख भी सकते हैं। ये सारे सब्जेक्ट रहे और ये उनके नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड टोटल मार्क्स हुए। उसके बाद ये पार्ट 6 में आपको एक लैंग्वेज कंपटेंसी टेस्ट देना होगा जो 20 क्वेश्चन और 20 नंबर का ही होने वाला है, ठीक है। चलिए, इसमें अब अगला देख लेते हैं कि अकाउंटेंट की पोस्ट में क्या है सिलेबस। तो पार्ट 1 में आपको रीजनिंग पूछने वाला है, 20 नंबर का है। पार्ट सेकंड में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 नंबर का। साथ ही पार्ट 3 है जो इसका थर्ड है, उसमें लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट होगा जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों 10-10 नंबर के आएंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। वैसे पार्ट 4 में बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन है, जनरल अवेयर्स एंड करेंट अफेयर्स होने वाला है, ये भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे। साथ ही आपको यहाँ पे 2.5 घंटे का टाइम मिलने वाला है, ठीक है, 2.5 घंटे का टाइम मिलने वाला, और याद रखेंगे इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। चलिए, इसके बाद इसमें आपको अकाउंटेंट में ही पार्ट 5 भी दिया हुआ है जिसमें आपको सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि अकाउंटेंसी, एनुअल टैक्सेशन, अकाउंट्स, बजटिंग करते आना चाहिए, ऑडिटिंग का एंड फाइनेंशियल या मैनेजमेंट, इन सब के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 40 क्वेश्चन रहेंगे, वो भी 40 मार्क्स के। वैसे टोटल आपके 130 क्वेश्चन होंगे और आपको टाइम कितने मिलने वाला है, 2.5 घंटे का टाइम मिलने वाला है, ठीक है। उसी प्रकार अब जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में भी यही है कि रीजनिंग एबिलिटी लगभग कॉमन है सभी में, ठीक है। ये भी 130 नंबर का पेपर होने वाला है, क्वेश्चन भी 130 रहेंगे, आपको 2.5 घंटे का टाइम भी रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक याद रखेंगे, इसमें एक सेकंड स्टेज भी है कि टाइप राइटिंग टेस्ट विल बी असेस्ड ऑन पीसी, पर्सनल कंप्यूटर में एक आपका टाइप राइटिंग टेस्ट भी होने वाला है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए, ठीक है। और ये ओनली जो टाइप राइटर टेस्ट होगा सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें टाइप राइटर टेस्ट रेशियो 1/3 में आपको कॉल किया जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लैब अटेंडेंट की, ठीक है। इसमें भी 120 मार्क्स का होने वाला है। देख सकते हैं आप, पार्ट में रीजनिंग भी है, जनरल अवेयर्स भी है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों पूछा जाएगा 15-15 नंबर का, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज आपका 60 नंबर का पूछा जाएगा। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे 120 मार्क्स के, और आपको 2.5 घंटे का इसमें टाइम मिलने वाला है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, कि प्रिंसिपल में आप देख सकते हैं, प्रिंसिपल के लिए आपसे मांगा है इसने मास्टर डिग्री होना चाहिए, ठीक है, या तो फिर आपके पास मास्टर डिग्री और बीएड डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और एक्सपीरियंस मांगा इसने, पर्सन्स हैविंग 12 ईयर्स ऑफ कंबाइंड एक्सपीरियंस एज वाइस प्रिंसिपल पीजीटी या टीजीटी विथ मिनिमम 4 ईयर्स, ठीक है, 4 साल का इसमें मांगा है, और इसमें 12 साल के लिए भी, ठीक है। और डिस्क्राइबल भी दिया हुआ है कि वर्किंग एक्सपीरियंस है रेजिडेंटल स्कूल में होना चाहिए। वैसे पीजीटी के लिए भी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, डिग्री होना चाहिए आपके पास, ठीक है। साथ ही इंस्टीट्यूट में डिग्री होना चाहिए, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री, ठीक है, सभी के लिए आप देख सकते हैं। उसके बाद है एज लिमिट, तो लगभग सभी में 40 से 55 साल के लिए, ठीक है, टीजीटी पीजीटी हो या फिर प्रिंसिपल हो। अकाउंटेंट में आप देख सकते हैं कि नॉट एक्सटीड 30 ईयर्स, ठीक है, एक्सीड 30 ईयर्स यानी कि 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही एसटी एससी ओबीसी को छूट दी गई है, जो गवर्नमेंट रूल्स रहता है आपको पता होगा, ओबीसी के लिए 3 साल, एसटी एससी के लिए 3 4 5 साल, इस टाइप का वही है, ठीक है। डिग्री ऑफ कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपके पास डिग्री होना चाहिए कॉमर्स, यानी कि बीकॉम आपके पास होना चाहिए, तभी आप अकाउंटेंट का फॉर्म डाल सकते हैं। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए आपके पास 12th क्लास होना चाहिए। साथ ही आपकी जो टाइपिंग है, स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग आपके पास ये आना चाहिए, क्योंकि ये टेस्ट होगा तो आपको ये कर भी दिखाना है, ठीक है। उस टेस्ट में आपको क्वालिफाई होना ज़रूरी है। लैब अटेंडेंट में आपको 10th क्लास पास विथ अ सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक, या तो ये होना चाहिए 10th के साथ आपके पास डिप्लोमा, या तो फिर आप 12th क्लास के साथ साइंस स्ट्रीम के साथ पास हुए चाहिए, वो भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। तो और आपकी एज तो सभी में कॉमन है, ठीक है। तो ये रही आपकी सारी डिटेल वैकेंसी। एज का इसमें कोई इशू होने वाला है नहीं, क्योंकि काफ़ी एज है इसमें, बहुत अच्छी खासी एज दी गई है, क्योंकि एक्सपीरियंस बेस्ड जितनी भी वैकेंसी होती हैं उनमें एज ज़्यादा होती है,
और टीजीटी पीजीटी के लिए भी आपको 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही एसटी एससी ओबीसी को छूट दी जाती है, जो भी गवर्नमेंट्स के रूल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग ये छूट दी जाती है, ठीक है। तो ये रहे आज की न्यू वैकेंसी के बारे में, ज़रूर फिल करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।